हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान ने आतंकियों को निशाना बनाया या फिर इस बार सीमा के उस पार आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं? क्या अफगानिस्तान अब जवाबी कार्रवाई करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साउथ एशिया एक और बड़े बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने पूरे रीजन को फिर से हिला दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान लेड सरकार का दावा है कि 28 जून की रात पाकिस्तान के पक्तिया, पट्टिका और कुनार प्रांतों में कई एयर स्ट्राइक्स किए। काबुल का कहना है कि इन हमलों में 36 सिविलियंस मारे गए हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 163 लोग घायल हुए हैं और कई घर पूरी तरह तबाह हो गए। अब आप सोचिए, अगर किसी देश के गांव पर बम गिरते हैं और वहां सिविलियंस मरते हैं तो ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहता, ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन जाता है। और यही वजह है कि ये मामला पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। तालिबान सरकार के अनुसार सबसे भयानक हमला पक्तिया के चमकानी जिले में हुआ। पहले एक घर पर बम गिरा, एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। गांव वाले मलबे से लोगों को निकालने पहुंचे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अफगान अधिकारियों का दावा है कि कुछ देर बाद उसी जगह दूसरा हमला हुआ। इस दूसरे स्ट्राइक में 28 लोग मारे गए और 158 घायल हो गए। अगर ये दावा सही साबित होता है तो विवाद और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमला होना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत गंभीर आरोप माना जाता है। यही रीजन है कि काबुल इस घटना को सिर्फ बॉर्डर स्ट्राइक नहीं बल्कि सिविलियन अटैक बता रहा है। अब दूसरी तरफ भी कहानी है। पाकिस्तान इस पूरे ऑपरेशन को बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर रहा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अत्ताउल्लाह तरार का कहना है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड था। पहले ग्राउंड ऑपरेशन हुआ और उसके बाद टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की गई। इस्लामाबाद का दावा है कि इन ऑपरेशंस में 29 टीटीपी टेररिस्ट मारे गए। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि उसने सिविलियंस नहीं बल्कि टेररिस्ट के ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है, अगर पाकिस्तान का दावा सही है तो अफगानिस्तान सिविलियन कैजुअलिटीज की बात क्यों कर रहा है? अरे अगर अफगानिस्तान सही है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत सिर्फ इन एयर स्ट्राइक से नहीं हुई। असल ट्रिगर कराची में हुआ एक बड़ा मिलिटेंट अटैक था। 27 जून की रात कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के रीजनल हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ। मिलिटेंट्स एक्सप्लोसिव व्हीकल लेकर पहुंचे, भारी फायरिंग हुई, धमाके हुए। इस हमले में पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 3 अटैकर्स को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया। इसके बाद जमात अल आरार नाम के ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। ये तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का एक स्प्लिंटर फैक्शन माना जाता है। पाकिस्तान का दावा है कि पकड़ा गया एक अटैकर अफगान नेशनल था। यहीं से इस्लामाबाद का गुस्सा और बढ़ गया। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगान टेरिटोरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काबुल हर बार इन आरोपों को खारिज करता आया है। अब आप सोचिए, अगर एक देश को लगता है कि उसके ऊपर हमला करने वाले दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला डिप्लोमेसी, दूसरा मिलिट्री एक्शन। इस बार पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क भी पैदा हो गया, क्योंकि बॉर्डर के उस पार सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं रहते, वहां आम लोग भी रहते हैं। अरे अगर सिविलियंस मारे जाते हैं तो लोकल एंगर कई गुना बढ़ जाता है। यही रीजन है कि तालिबान सरकार ने इन स्ट्राइक्स को काउली एग्रेशन बताया है। तालिबान के डिप्टी मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। उनका कहना है कि जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि सही समय पर दिया जाएगा। यानी रिटेलिएशन की संभावना अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड और भी गहरा है। फरवरी 2026 से
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं। कई बार आर्टिलरी चली, कई बार एयर स्ट्राइक्स हुई, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई। पाकिस्तान ने पहले भी अफगान टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक्स की थी, अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। धीरे धीरे ये सिर्फ बॉर्डर फाइट नहीं रहा, पाकिस्तान ने खुद इसे एक समय ओपन वार जैसी स्थिति बताया था। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आई। चाइना ने अप्रैल 2026 में बीजिंग में दोनों देशों की बातचीत कराई। उम्मीद थी कि टेंशन कम होगी। दोनों देशों ने एस्केलेशन रोकने और डायलॉग जारी रखने की बात कही। कुछ हफ्तों तक हालात भी अपेक्षाकृत शांत रहे, लेकिन अब ये नया हमला उस पूरे पीस प्रोसेस को फिर से कमजोर करता दिखाई दे रहा है। यानी महीनों की डिप्लोमेसी कुछ घंटों की बम्बिंग के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। अब इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे रीजन पर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार सिक्योरिटी प्रेशर महसूस कर रहा है और दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म होता जा रहा है। इससे माहौल में एक छोटी मिलिट्री मिस्टेक भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय दोनों देशों की नैरेटिव्स बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान कह रहा है कि सिविलियंस मारे गए, पाकिस्तान कह रहा है कि टेररिस्ट मारे गए। सोच क्या है? इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया। यानी अभी हमें दोनों पक्ष के दावों को सावधानी से देखना होगा। लेकिन चाहे जो भी सच सामने आए, एक बात साफ है, बॉर्डर पर वायलेंस लगातार बढ़ रहा है, ट्रस्ट लगातार घट रहा है और डिप्लोमेसी लगातार कमजोर होती जा रही है। अब सवाल यह है, अगर अफगानिस्तान रिटेलिएशन करता है तो क्या पाकिस्तान फिर जवाब देगा? अगर पाकिस्तान फिर स्ट्राइक्स करता है तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट और फैल जाएगा? और अगर दोनों देशों के बीच ये साइकिल जारी रही तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जवाब है सीमा पर रहने वाले आम लोगों का। क्योंकि युद्ध में सबसे पहले और सबसे ज्यादा कीमत वही चुकाते हैं जिनका राजनीति से या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि उसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की। अफगानिस्तान का कहना है कि उसके निर्दोष नागरिक मारे गए। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात फिर साबित कर दी है, बॉर्डर पर बंदूक चलाना आसान होता है, लेकिन उसके बाद शांति वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि काबुल अगला कदम क्या उठाता है। पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है या नहीं, और क्या डिप्लोमेसी एक बार फिर इस संकट को रोक पाएगी, या साउथ एशिया एक और लंबे और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ चुका है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।